दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मां के संकेत में उतरे सीएम धामी, खुद चलाया टिलर, डाली गोबर की खाद, किसानों को दिया ये खास संदेश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने निजी आवास नगलातराई स्थित खेत में खुद टिलर चलाकर खेत की जुताई की। खेत में गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उनकी माता बिश्ना देवी उनके साथ उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने खेत में श्रम करते हुए किसानों के परिश्रम और कृषि परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि खेती केवल आजीविका का माध्यम नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मा है। आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि को अधिक समृद्ध और टिकाऊ बनाया जा सकता है। झमाझम बारिश के बीच खुशखबरी, उत्तराखंड में इस दिन आ रहा मॉनसून, आईएमडी का अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश और भूस्खलन की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हालांकि मैदानी इलाकों खासकर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जनपदों में गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। सोमवार दोपहर बाद देहरादून शहर में झमाझम बारिश के साथ ही मौसम सुहावना हो गया। गरज चमक के साथ तेज बारिश और तूफान के बीच मौसम विभाग ने एक और गुड न्यूज दी। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में मॉनसून 22 से 25 जून के बीच आ सकता है। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किए बद्री केदार के दर्शन, मंदिर समिति को दान दिए 10 करोड़। उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 10 करोड़ रुपए का दान भी किया। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी सुबह पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना की। बद्री केदारनाथ दर्शन कर मुकेश अंबानी ने बीकेटीसी को 10 करोड़ रुपए के 2 चेक भेंट किए। इनमें बद्रीनाथ धाम की व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ और केदारनाथ धाम के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए। बीजेपी नेता की हत्या, पत्नी का फूटा दर्द, आरोपी के घर पर बरसाए पत्थर, बोली मेरे सुहाग के कातिलों को दो सजा। पति की हत्या से सदमे में डूबी विनोद कुमार की पत्नी का दर्द गुस्से के रूप में फूटा। रोती बिलखती पत्नी वो आरोपी के घर के बाहर पहुंची और पत्थर फेंक अपना आक्रोश जताया। बोली कि मेरे सुहाग के कातिलों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। परिजन और ग्रामीण भी हत्यारों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएम धामी ने पौड़ी को दी 110 करोड़ की सौगात, बोले यहां आकर मुझे होता है ऊर्जा का अनुभव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पौड़ी आकर मुझे सदैव शांति, आत्मीयता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। कहा कि कंडोलिया महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपरा और युवा प्रतिभाओं को नई पहचान देने का सशक्त माध्यम है। जनपद पौड़ी के विकास में एक नया अध्याय जुड़ा। सीएम ने 110 करोड़ की लागत से 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। धामी ने कहा कि परियोजनाएं क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगी। दिल्ली से ऋषिकेश तक जल्द दौड़ेगी नमो भारत, कितना लगेगा समय, क्या होगा किराया, पूरी डिटेल। दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ रही हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन का विस्तार अब जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश तक होने जा रहा है। इस रूट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के सर्वे को लेकर आ रही देरी की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार की ओर से एक बड़ा और सकारात्मक अपडेट सामने आया। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए बेहद गंभीर है। बिधौली और सेलाकुई में शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू बेच रहे 42 दुकानदार दबोचे, वसूला जुर्माना। राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रकोष्ठ ने बीते दिनों पुलिस बल के साथ मिलकर बिधौली और सेलाकुई क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कुल 42 दुकानदारों और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालान व अर्थदंड की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड की फूलों की घाटी में पर्यटकों को नया रिकॉर्ड, विदेशी सैलानियों की भी बड़ी संख्या, दिलचस्प है इतिहास। विश्व धरोहर फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। फूलों की घाटी में 12 विदेश पर्यटक भी पहुंच चुके हैं।
फूलों की घाटी सफर के दौरान पर्यटकों को 20 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूलों का दीदार हो रहे हैं। फूलों की घाटी प्रत्येक वर्ष 1 जून को खुलकर 31 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद हो जाती है। शीतकाल में फूलों की घाटी बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ पर जैव विविधता का खजाना है। एरी बोले, उत्तराखंड में देवभूमि जैसा काम नहीं हो रहा, स्कूल बंद हो रहे, शराब की दुकानें खुल रही हैं। यूकेडी के शीर्ष नेता काशी सिंह एरी ने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर देवभूमि जैसे काम नहीं हो रहे। स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब की भट्टियां खुल रही हैं। कहा कि यूकेडी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सोमवार को पिथौरागढ़ में स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एरी ने कहा कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब है। राज्य गठन से पहले जो हालात थे वही आज भी बने हुए हैं। हरिद्वार अर्ध कुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगा शुद्ध पेयजल, जल निगम की 8.5 करोड़ की तैयारी। अर्ध कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 8.5 करोड़ रुपए की लागत से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। जल निगम ने इसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी। बैरागी कैंप, गौरी शंकर द्वीप, मायापुर, मनसा देवी और हरकी-पैड़ी सेक्टर में अस्थायी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। स्टैंड पोस्ट लगाकर पीवीसी टैंक स्थापित किए जाएंगे। पानी कनेक्शन और वाटर कूलर की व्यवस्था होगी। इससे मेला अवधि के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और निर्बाध पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। पीडब्ल्यूडी बनाएगा उत्तराखंड का नया विधानसभा भवन और सचिवालय, पहले कटेंगे 3000 पेड़। देहरादून के रायपुर क्षेत्र की थानो रोड पर प्रस्तावित नया विधानसभा भवन और सचिवालय अब लोक निर्माण विभाग बनाएगा। 2 बार खारिज हो चुके इस प्रस्ताव पर अब तीसरी बार नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार विधायी भवन के साथ साथ आवासीय परिसर शामिल करने की शर्त भी जोड़ी गई। रायपुर क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉलेज के पास करीब 60 हेक्टेयर वन भूमि पर विधानसभा और सचिवालय परिसर प्रस्तावित है। वर्ष 2012 से चली आ रही इस योजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े पहले चरण की मंजूरी केंद्र सरकार ने साल 2022 में दी थी, लेकिन राज्य स्तर पर जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी नहीं की जा सकी। इसके चलते 2024 में केंद्र ने वन भूमि हस्तांतरण की मंजूरी निरस्त कर दी थी। चमोली होटल विवाद, 10 यात्रियों ने खाई 2 थाली, पैसे मांगने पर दिखाई पिस्टल। बद्रीनाथ ग्वालदम राजमार्ग पर सिमली स्थित एक होटल में भोजन के भुगतान को लेकर यात्री और होटल संचालक के बीच तीखी बहस हो गई। मामला तब गरमाया जब होटल पहुंचे 10 लोगों ने केवल 2 थाली भोजन का ऑर्डर देकर उसे आपस में साझा किया, लेकिन बिल काउंटर पर भुगतान को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। पैसे मांगने पर यात्रियों ने होटल मालिक को डराने के लिए पिस्टल तक निकाल ली, जिसके बाद स्थानीय व्यापारी भड़क गए और मामला कर्णप्रयाग कोतवाली पहुंच गया। आरोपित यात्री दिल्ली पुलिस से जुड़े बताए जा रहे हैं। नदी में डूबा 12वीं का छात्र, दोस्तों संग गया था नहाने, एक चूक पड़ी भारी, अस्पताल पहुंचने से पहले टूटी सांसें। उत्तराखंड के देवाल में सोमवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई। कैल नदी में बने गहरे तालाब में सोमवार को इंटर कॉलेज देवाल के एक छात्र की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। कैल नदी में नहाते वक्त राजकीय इंटर कॉलेज देवाल के कक्षा 12वीं के छात्र आयुष 17 वर्षीय पुत्र गजेंद्र सिंह की पानी में डूबने से मौत हो गई। माता पिता का इतिहास, पीछे से भाई का मार डाल, चोरी पकड़े जाने पर 21 वर्षीय युवक ने की वकील भाई को मार डाला। पैसे चोरी करने पर डांटे जाने के बाद नशे के आदी 21 वर्षीय एक युवक ने अपने बड़े भाई की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में जांच को गुमराह करने के लिए शव के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया। स्थानीय अधिवक्ता सोहेल हारून को भुड्डी गांव स्थित उनके घर के अंदर गर्दन में गोली मारी गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान शाहिद हारून के रूप में हुई, जो कथित रूप से नशे का आदी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पत्रकारों को बताया कि यह हत्या पैसे को लेकर हुए विवाद के चलते की गई। पुलिस के अनुसार सोहेल को हाल ही में पता चला था कि शाहिद ने उसके पिता का एटीएम कार्ड चोरी करके बैंक खाते से करीब 10 लाख रुपए व्यक्तिगत खर्चों के लिए निकाल लिए थे। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।